हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना नॉलेज में। मैं राजू आपको गणित पढ़ा रहा हूँ। गणित में क्या चल रहा है भैया, टॉपिक परसेंटेज चल रहा है। ठीक, परसेंटेज में हम लोग जो है भैया आय और व्यय पे डिस्कशन चल रहा है। आय व्यय पे हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, 2-4 क्वेश्चन। आज उसके आगे हम सॉल्व करेंगे। ये टोटल हम लोग 54 क्वेश्चन कर चुके हैं, 54। आज हम लोग 55 से डिस्कस करेंगे भैया। ठीक, तो 55 पे सीधा सवाल पे आते हैं, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका। सवाल स्क्रीन पर देखिए, दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है कि 25 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। यदि उनमें 30% बैंक में बचत करते हों, 32% डाकघर में और शेष शेयरों में, तो शेष शेयरधारकों की कुल संख्या कितनी है? देखिए भैया कितने लोग हैं, 2500 लोग हैं। ठीक, 2500 लोग हैं। ध्यान दीजिए भैया, कितने लोग हैं? 2500 लोग हैं, जिनमें से बचत करने की आदत कितने लोग के पास है? बचत आदत कितने लोग के पास है? 60%। ठीक, कितना भैया? 60%। इधर देखिए, 60% लोग बचत कर आदत है, 60%। बाकी 30% नहीं। यहाँ लिखिए बचत। अब बताइए कि 2500 का 60% अगर निकालेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा। 25 छक्का 150, यानी कितना? 1500 लोगों के पास, यानी 1500 लोगों में आदत है बचत करने की। अब 1500 लोगों में ध्यान ये दीजिए कि कितने लोग कहाँ पे जमा करते हैं। 30% बैंक में। देखिए 1500 में से 30% जो है वो बैंक में। ध्यान रखना, 30% कहाँ पे जमा करते हैं भैया? बैंक में। 32% कहाँ जमा करते हैं भैया? 32% डाकघर में, डाकघर। और बाकी जो बचेंगे कितना? देखिए 32 62, यानी कितना? 38% जो है भैया वो किस में इन्वेस्ट करते हैं? शेयर धारकों में। 38% कौन है? शेयर धारक। ठीक, शेयर धारक। तो बताना है कि शेयर धारकों में कितने परसेंट लोग जो है मतलब इन्वेस्ट करने के से कितने परसेंट लोग इन्वेस्ट करते हैं भैया शेयर धारक में। तो 1500 का 38% निकालिए। 1500 का 38%, 1500 इंटू 38/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 15 अट्ठे 120 होता है, हासिल 12। 15 तिया 45, 45 और 12 57, यानी कि 570 लोग जो है भैया वो शेयर धारक हैं। 570 लोग क्या है? शेयर धारक। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए भैया नेक्स्ट सवाल पे आइए। 57 नंबर, 56 नंबर क्या कह रहा है? देखिए सवाल कह रहा है कि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 है तो पूंजी है। पूंजी बताना भैया। देखिए कितना? 1/3 भाग। पहले ध्यान दीजिए, 1/3 भाग कितने परसेंट पे निवेश कर रहा है? कितने परसेंट? 10। 1/3 भाग कितने परसेंट पे निवेश कर रहा है? 10%। उसके बाद आगे देखिए, 1/3 भाग 7%, सॉरी भैया 7% है। उसके बाद 1/4 भाग देखिए, 1/4 भाग कितने पर निवेश कर रहा है? 8%। उसके बाद में शेष कितने परसेंट पर निवेश कर रहा है? 10% पर। ठीक, टोटल कितना कमा रहा है? 561। तो उसकी आय बतानी है। तो कभी भी देखिए, अगर इस तरह आपको सवाल मिले हुए, ध्यान रखना, कभी भी इस तरह अगर सवाल मिलेगा तो आपको करना क्या है? सबसे पहले देखिए कि पूंजी किस में लगाया जा रहा है। 1/3 यहाँ लगा रहा है, यहाँ 1/4 लगा रहा है, यहाँ पे शेष लगा रहा है। ठीक, तो सबसे पहले आप टोटल माना करो। इसका हर का लासा ही टोटल होगा आपका। टोटल पूंजी अगर कहा जाए, टोटल पूंजी, तो टोटल पूंजी मानिए 4 3 कितना? 12 यूनिट। कितना मान लीजिए? या तो 12x मान लीजिए। टोटल पूंजी क्या मान लीजिए? 4 3 का लासा कितना? 12x। अब बताइए कि 12x का 1/3 भाग कितना होगा? 12x का 1/3 भाग अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? इंटू यहाँ 12 कर दीजिए 12x, इंटू यहाँ कर दीजिए 12x,
और यहाँ से दोनों से जो बचेगा यहाँ शेष आएगा, यानी कि 3 चौक 12 यानी 4x, यहाँ पे 4 थे 12 यानी 3x, तो 4 और 3 कितना हो गया 7। अब टोटल कितना है 12, इसका मतलब शेष कितना लगा है 5x। अब टोटल आय देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 4 सते 28x%, यहाँ से 8 त्रिक 24x%, यहाँ से 5 दहम 50x%। टोटल आय जोड़ लीजिए भैया, 50 और 24 74, 50 और 24 74, 74 और 28, 74 28 8 4 12 7 2 यानी 102x। टोटल जोड़ लीजिए, टोटल कितना हो जाएगा 102x%। और बराबर में कितना आय कितना कमा रहा भैया 561, कितना कमा रहा टोटल 561 रुपये। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है, बस सिर्फ x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे सॉल्व होगा देखिए, 51 दूना 102 और 51 एकम 51, 51 एकम 51, यानी कि 2x, देखिए यहाँ से 2x बटे में कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू कितना 11, इसको काटेंगे तो कितना 50 आएगा। 50 दिया बटे में 100 इसलिए आ गया क्योंकि परसेंटेज को हमने हटाया। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 11 पचे 55 यानी कितना 550। अब देखिए टोटल पूंजी कितना, टोटल पूंजी कितना 12x, तो इसको ला के यहाँ गुणा करा दीजिए तो क्या हो जाएगा 12 इंटू एक्स के वैल्यू 550, जीरो बढ़ जाएगा 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 6 6600 रुपया हो जाएगी उसकी टोटल पूंजी। चलिए भैया नेक्स्ट सवाल पे आइए। नेक्स्ट सवाल आपका है 57 नंबर। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च कर देता है, अनंतर उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्च 15% की वृद्धि कर देता है, तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस टाइप का 2 सवाल 3 डिस्कस किया था भैया, कैसे लगाना है आपको समझिए। पहले आय बराबर क्या होता है, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत। तो ध्यान दीजिए कितना खर्चा करें 75%, इसका मतलब अगर आय हम मानते हैं टोटल 100 तो खर्चा कितना करें 75% ही 75, तो बचत कितना कर रहे हैं 25। अब सवाल क्या कह रहा, सीधा सीधा ध्यान दीजिए, आय को कितना अनंतर आय 20% बढ़ा रही है, तो यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा आय को 20% बढ़ाइए तो आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी डायरेक्ट निकालिए भैया। 100 का 20% कितना हो जाएगा 20, बराबर लगा दीजिए। खर्चा कितना बढ़ा रही है, खर्चा बढ़ा रही 15%। हाँ, खर्चा में 15% की वृद्धि कर रहे तो खर्चा कितना बढ़ गया भैया डायरेक्ट निकालिए तो क्या होगा 75 इंटू 15 बटे में 100, 25 चौका 100, 25 तिया 75 और 15 तिया 45 बटे में 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 11.25 आएगा। और प्लस देखिए उसका जो खर्चा है कितना बढ़ गया है 11.25, यहाँ लिख देते भैया 11.25। ठीक, अब बताइए कि बचत में कितनी वृद्धि होगा, तो 20 में से अगर आप 11.25 घटाएंगे तो यहाँ देखिए कितना आएगा खर्चा 0.75। तो ध्यान दीजिए भैया अगर आपको टोटल में से इतना घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 8.7% की क्या हो जाएगी वृद्धि। तो ध्यान देना है बचत जो है कितना बढ़ गया है 8.7%। अब ये पूछा परसेंटेज में है तो यहाँ लिखेंगे भैया प्रतिशत वृद्धि और किसमें बचत में। प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होगा 8.75 बटे में कितना 25 गुणे में कितना आएगा 100%। इसको सॉल्व कर दीजिए 25 चौका 100, 4 पंचे 20, 4 सते 28 2 30, 4 अठे 32, 3 कितना हो जाएगा 35%। ठीक, तो उसकी बचत में कहा जाए कितने परसेंट की वृद्धि हो गई भैया तो 35% आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए भैया नेक्स्ट सवाल पे आइए। नेक्स्ट सवाल आपका 58 नंबर क्या कह रहा है। रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ गया और बचत 15%, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि है। ठीक, तो ध्यान रखना, वेतन या आय बराबर क्या होता है। वेतन बराबर क्या हो जाएगा, खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत। ठीक, अब वेतन देखिए, खर्चा कितना कर रहा है 5 यूनिट, बचा कितना रहा 1, इसका मतलब टोटल वेतन कितना था 6। तो इसके साथ में आप क्या लगा दीजिए 0। ठीक, एक एक जीरो बढ़ा लीजिए। क्यों जीरो बढ़ाते हुए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। ठीक, तो 2 जीरो बढ़ा लीजिए, कहा इसके 15% को करने में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप 2% कर लीजिए। आप ध्यान दीजिए कि उस इनकम कितना बढ़ा रहा है, वेतन। सवाल देखिए, वेतन में 25% की वृद्धि कर रहा है। ध्यान दीजिए भैया, वेतन कितना बढ़ा रहा है 25%। तो बताइए भैया 600 का 25% कितना हो जाएगा। 600 का 25%, तो परसेंटेज जब हटाएंगे 2 जीरो हट जाएगा। 25 छक्का यानी कितना, वेतन कितना बढ़ गया बताइए 150। ठीक, इधर आ जाइए, बचत कितना बढ़ा रहा है। बचत बढ़ा रहा है सीधा सीधा 15%, यानी 100 का 15% यानी कितना 15। ठीक, इसका मतलब 150 में से 15 ये निकाल दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 135। ठीक, यानी कि उसका जो खर्चा है कितना बढ़ गया। ध्यान रखना, ये वृद्धि है, खर्चा कितना बढ़ गया है प्लस 135, बचत कितना बढ़ गया 15, आय कितनी बढ़ गई है 150। तो बताना है कि खर्च में कितने % की वृद्धि होगी। तो खर्च में प्रतिशत वृद्धि लिखना है आपको, खर्च में प्रतिशत वृद्धि। तो खर्च में प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होगा, जितना वृद्धि हुआ है उसको आप ऊपर रखेंगे अंश में, यानी 135 बटे में 500 और गुणे में कितना हो जाएगा 100%। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 पंचे 500 और 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, यानी कि 27% की वृद्धि होगी भैया। किसमें, खर्च में। कितने % की वृद्धि हो जाएगी 27% की, और यही आपका क्या है राइट आंसर। ठीक, चलिए भैया नेक्स्ट सवाल पे आइए। नेक्स्ट सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है। 59 नंबर क्या कह रहा है, सवाल को पढ़िए। कह रहा है 3 व्यक्ति ए बी सी जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 रुपया है, क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85% तथा 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात 8:9:20 हो तो ए का वेतन कितना है। ठीक, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं भैया, ए बी और सी, ए बी और सी। तो सबसे पहले आय लिखिएगा, आय, उसके बाद लिखिएगा खर्च, और उसके बाद लिखिएगा बचत। ठीक, अब बताइए कि चाहे जो बंदा रहेगा अपने आप में कितना % कमाता है भैया बताइए। कोई भी व्यक्ति रहेगा वो अपने आप में कितना % कमाएगा, चाहे वो 10 रुपया कमाएगा तब भी उसका आप परसेंटेज में अगर कहा जाए वैल्यू तो 100% होगा भैया। ठीक, कितना रहेगा, इसके इनकम को मान लेते हैं 100%, 100%। ये भी अपने आप में कितना % कमाएगा 100%, और सी भी अपने आप में कितना कमाएगा 100%। ठीक, अब बात हो रही है कि ए कितना खर्चा करता है, बी कितना खर्चा करता है, सी कितना खर्चा करता है। तो सवाल को देखिए ध्यान से पढ़िए एक बार। ए जो है 80%, बी 85 और सी 75। तो 80, 85 और 75% खर्चा करेंगे ये लोग। ए कितना खर्चा करें 80%, तो इसका मतलब बचा कितना रहे 20%। बी कितना खर्चा कर रहा है 85%, और ये बचा कितना रहा फिर 15%। सी कितना खर्चा कर रहा है 75%, और इसका मतलब कितना बचा रहा 25%। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से एक पॉइंट ध्यान दीजिए आप लोग, रेशियो में भी वैल्यू इसका दिया है, ध्यान दीजिएगा। रेशियो में डाटा कितना दिया गया है, अब रेशियो वाला देखिए, रेशियो में बचत कितना दिया गया है 8, 9 और 20। रेशियो में बचत कितना दिया गया है 8:9:20। ठीक, ध्यान ये रखना भैया, परसेंटेज में अगर कहा जाए बचत कितना हो रहा है तो 20%, और अनुपात में पूछा जाए तो 8%। तो सीधा सीधा आपको इसी का वैल्यू निकालना है बस। ठीक,
वैसे बहुत टफ क्वेश्चन है भैया, इसको हल्के मत लीजिए, बहुत ही आसान तरीका हम बता रहे हैं आपको। 20% बराबर कितना यूनिट, देखिए भैया 20% बराबर कितना यूनिट 8। अगर 20 को हम 100 बना ले तो एक ही आय निकल जाएगी, तो 5 से इधर गुणा कर दीजिए, 5 से यहाँ गुणा, 5 8 कितना हो जाएगा 40, यानी ए का इनकम कितना है 40। इसी तरह बी का निकाल लीजिए, इसी तरह बी का निकाल लीजिए। यहाँ देखिए 15% बराबर कितना दिया है, 15% बराबर दिया है 9 यूनिट, तो 3 से भाग करेंगे तो 5% बराबर कितना आ जाएगा 3 यूनिट। अब 5 को 100 बनाना है तो 20 से यहाँ गुणा कर देंगे, 20 से इधर गुणा हो जाएगा, तो 20 यहाँ कितना हो जाएगा 60, यानी कि बी का जो आय का अनुपात है कितना 60। इसी तरह सी का निकालिए, देखिए 25% बराबर कितना यूनिट 20, तो 25 को 100 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 25 को 100 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे यहाँ पे और 4 से गुणा करेंगे यहाँ पे, तो सी का हो जाएगा 20 चौक 80। ठीक, अब इसको और भी सरल कर सकते हैं अभी, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60 और 20 चौक 80। अगर कहा जाए आय का अनुपात क्या होगा, तो 2:3:4 हो गया। इसी अनुपात में जो है पैसा आपका जो है 72,000 बटेगा। पूछा है ए का वेतन कितना है, ध्यान दीजिए 72,000 रुपये में ए का वेतन बताना है आपको, 72,000 रुपये में ए का वेतन। तो ए का वेतन यहाँ देखिए कितना, आय कितनी है 2, तो ए का पूछा है तो ए का वेतन या आय, ए का वेतन या आय, पहले देखिए 2 भाग है, टोटल कितना भाग है 4 3 7 2 9, और कितना हज़ार रुपया बांटना है 72,000, तो 9 8 72, यानी 8 दूनी कितना हो जाएगा 16,000। अगर कहा जाए ए का जो वेतन या आय है वो टोटल में कितना है 16,000। ठीक, ये बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है भैया, चाहे यहाँ पढ़ लीजिए देख लीजिए, इस तरह मिलेगा नहीं आपको। ठीक, नोट कर लीजिए, बेहतरीन सवाल है भैया। नेक्स्ट है भैया सवाल नंबर आपका 60, क्या कह रहा है देखिए, बेहतरीन सवाल है। यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है, 2/3 पर 5% और शेष पर 11%, तो उसे समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत ब्याज कितना है, तो उसे समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत ब्याज कितना है। तो सवाल को पढ़िए भैया अच्छे से। एक व्यक्ति को अपनी पूंजी के 1/4, देखिए पूंजी का 1/4 पहले लिख दिया करिए, पूंजी के 1/4 पे कितना मिल रहा, 3% ब्याज मिल रहा, 3% ब्याज, SI 1/4 पूंजी पे कितना मिला 3% ब्याज, 2/3 पे कितना मिल रहा 5% ब्याज, और शेष पे कितना मिल रहा भैया, शेष पे मिल रहा है 11% ब्याज। तो बताना है टोटल पे कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, टोटल पे कितना परसेंट ब्याज मिलेगा भैया। ठीक, तो इसको हम 2 तरीके से बताएंगे, एक डेविएशन मेथड है, एक आपका बेसिक है। तो सबसे पहले टोटल मानिए पूंजी कितना होगा टोटल, तो आपने बता दिया कि आपको हर का लासा लेना है, टोटल को मानना है तो हर का लासा लेना पड़ेगा। 4 और 3 का लासा कितना हो जाएगा 12, 4 और 3 का लासा कितना हो जाएगा 12। अब जितना लासा आएगा उसको सब जगह गुणा करा दीजिए, यहाँ पे गुणा कराएंगे, अगर 1/4 में 1/4 में गुणा करा दीजिएगा तो 4 3 12, यानी कितना पूंजी लगा 3। यहाँ पे अगर 12 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, यानी कितना पूंजी लगा है 4 दूनी 8, 8 और 3 11, और टोटल है कितना 12। इसका मतलब यहाँ पे कितना लगा 1। ठीक, अब देखिए 3 यूनिट पे 3% ब्याज मिला है, तो यहाँ कितना ब्याज मिला टोटल 9%। यहाँ पे कितना ब्याज मिल रहा है 5, यहाँ देखिए कितना मिल रहा है 4 दूनी 8 5, 40% ब्याज यहाँ मिल रहा है। उसके बाद में यहाँ कितना मिला 11 कम 11% ब्याज मिल रहा है। ठीक, टोटल जोड़ दिए, पहले इसको टोटल जोड़िए, 11 9 49, 11 9 49 और 11 कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा टोटल 60% ब्याज मिलेगा। टोटल कितना मिलेगा भैया 60% समग्र पूंजी पे पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा
60% बटे में कितना हो जाएगा 12, यानी 12 पंचे कितना हो जाएगा 5%। टोटल पे कितना मिलेगा, कुल पूंजी पे कितना ब्याज मिलेगा 5%। आपका बी ऑप्शन होगा भैया, ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए भैया सवाल को देखिए हम दूसरे मेथड से बताते हैं, एकदम शॉर्टकट, जिसका नाम है डेविएशन मेथड। आप लोग शायद पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन बेहतरीन कंसेप्ट है आपका। पहले देखिए क्या कह रहा है, फिर से सवाल को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए तभी लगेगा। यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर, देखिए ध्यान से, 1/4 भाग पर 3% ब्याज ले रहा है, 1/4 भाग पर 3%, और 2/3 पर कितना ब्याज, 2/3 पर कितना 5%, और शेष पर कितना 11% ब्याज ले रहा है, शेष पर कितना 11%, ठीक। तो उसका पूछा कि टोटल पे उसे कितना परसेंट ब्याज मिलेगा। तो अभी हमने आंसर निकाला है 5%, वो आपका बेसिक था, थोड़ा सा आपके शॉर्टकट देखिए इसका। आपको जो तरीका बता रही है कहीं पर भी देख लीजिए, जल्दी से मिलेगा नहीं, इसको अच्छे से आप लोग नोट्स बना लीजिए भैया, ठीक। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको ये जो बटे में दिया है इसको आप वो रेशियो बदलना भैया, ठीक। तो रेशियो में कैसे बदला जाएगा, 4 और 3 का लासा ले लीजिए, कितना आएगा, 4 और 3 का लासा आएगा 12। तो जितना लासा आए, ध्यान दीजिए, जितना लासा आएगा उतने से आपको गुणा कर देना है, जितना लासा आएगा उससे आपको गुणा, यानी 12 है तो 12 से गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 3 12, यानी कितना 3, यहाँ पे देखिए 3 चौक 12, यानी 4 दूनी कितना 8, इसका मतलब शेष कितना हो जाएगा 1। अब बताइए 3 भाग पे कितना परसेंट ब्याज ले रहा है, 3%, और 8% पे 8 भाग पे कितना ले रहा है 5% ब्याज, शेष पे ब्याज कितना ले रहा है 11%। ओवरऑल पूछा है कि कुल पे उसे कितना परसेंट ब्याज मिलेगा। तो इसमें अगर कभी भी टोटल पूछे तो एक मेथड होता है डेविएशन मेथड, इसको लगाना भी आपको, डेविएशन मेथड यहाँ लिख देते भैया, डेविएशन मेथड एक प्रकार से आपका ये औसत होता है भैया, ध्यान रखना, औसत पढ़ाएंगे तो इसमें आपका ये बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, लगेगा बार बार। तो ध्यान रखना डेविएशन मेथड की खासियत क्या होती है कि आप देखिए जो भी परसेंटेज दिया गया है इसमें, कोई भी परसेंटेज आप अपने मन से मान सकते हैं, स्वतंत्र है इसके लिए। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारा औसत जो है, ध्यान दीजिए, हमारा औसत जो है कितना हमने माना 3%, उसके बाद में ध्यान दीजिए अगर हमने 3% अपने तरफ से मान लिया है तो अभी परसेंटेज की सबसे तुलना करेंगे, देखेंगे कि 3% से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा 0%। अब देखिए 0% ज़्यादा है, देखिए तो यहाँ देखिए 0 में 3 से गुणा होगा तो कितना आएगा 0, तो इसको लेंगे नहीं। यहाँ देखेंगे अब तुलना करेंगे इससे, 5 जो है 3 से कितना ज़्यादा है, प्लस में कितना 2%। अगर एक भाग में 2% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 8 यूनिट में कितना होगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16%, ठीक। प्लस इधर आइए, इससे तुलना करिए, यहाँ पे कितना दिया है 11%, यहाँ पे कितना हमने माना 3%, कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 8%। तो एक मतलब ये 8% होता है प्रत्येक में, ठीक, यानी कि प्रत्येक पे 8% ब्याज मिलेगा साधारण, तो 8 एक कम कितना हो जाएगा 8। अब ये देखिए जितना फालतू है ये आपका, इसी में आपको बांट देना है, यानी कि 8 और 3 11, और एक कितना हो जाएगा 12। तो ये आपका हो जाएगा 3%, तो जो हमने माना है प्लस में कितना 8 16 8 कितना होगा 24, 24 को अगर भाग करेंगे 12 से तो कितना आएगा 2%, यानी कि 2% इधर मिल जाएगा आपको। टोटल अगर कहा जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5%, टोटल क्या हो जाएगा भैया 5% भैया। बेहतरीन सवाल है, इससे आसान कंसेप्ट कोई बताएगा नहीं, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चले भैया अगले सवाल पे आए। नेक्स्ट सवाल आपका है, किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है और 3% एक धर्मा ट्रस्ट पर दान में देता है। इन दोनों मदों पर 2310 रुपये व्यय करता है, तो उस महीने का कुल वेतन कितना है, ठीक। सबसे आसान क्वेश्चन भैया, बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए कैसे आपको करना है। भोजन पे कितना खर्चा करा, ध्यान दीजिए, भोजन पे खर्चा कर रहा है 30%, ठीक। भोजन पे कितना खर्चा कर रहा है 30%। और धर्मार्थ ट्रस्ट पे कितना खर्चा करा, धर्मार्थ ट्रस्ट पे कितना खर्चा कर रहा है भैया, ध्यान रखना 3%, ठीक। अब देखिए कहीं पर भी बीच में शब्द लगा है, एक शब्द है और, अगर ये शब्द आ जाएगा, ध्यान रखना, और तथा कामा, अगर ये शब्द आ जाएगा
तो ये दोनों परसेंटेज को सबसे पहले जोड़ लीजिए। कितना है, कितना खर्चा हो रहा है, 30% भोजन पे, 3% ट्रस्ट पे। तो 3 और 30 कितना हो गया, 33%। और 33% बराबर रुपए में कितना खर्चा है, 2310 रुपये। तो ध्यान रखना 33 सत्ते 7 बार जाएगा, ध्यान रखना, यानी कि 1% बराबर कितना रुपया बनेगा, 70 रुपया। अब इनकम जो होती है हमेशा ध्यान रखना, आय जो आपकी होगी वो 100% होगी भैया। इनकम जो होगी ध्यान रखना परसेंटेज में क्या होगी, 100। तो यहाँ 100 से गुणा करा दीजिए, इधर भी 100 से गुणा करा दीजिए। तो आय हो जाएगा आपका 100% बराबर 7000। इनकम कितनी हो जाएगी, 100% बराबर 7000। ठीक, नोट कर लीजिए भैया, सब तरीका आपको मिलेगा नहीं भैया। ठीक, चलिए भैया नेक्स्ट सवाल पे आइए। आय व्यय पे आधारित आपका लास्ट क्वेश्चन है भैया, इसको बहुत अच्छे से समझना है। श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। 1 जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर 17,600 रुपये खर्च किए। उस महीने में उनका वेतन क्या है। ध्यान दीजिए, श्री एक्स जो है, श्री एक्स जो है भोजन पे कितना खर्चा करें, ध्यान दीजिए, भोजन पे कितना खर्चा कर रहे हैं भैया। तो भोजन पे खर्चा कर रहे हैं 35%। श्री एक्स जो है वो भोजन पे कितना खर्चा करें, 35%। और बच्चों की शिक्षा पे कितना खर्चा कर रहे हैं, बच्चों की शिक्षा पे खर्चा कर रहे हैं 5%। तो यहाँ बीच में लगा क्या है, और शब्द। देखिए कहीं पर भी अगर और तथा कामा दिख जाएगा तो टोटल पहले आपको ये जोड़ के तभी घटाना है। तो 35 5 कितना, 40% खर्चा कर रहे हैं भैया, 40% महीने में खर्चा हो रहा है। और ये देखिए इन दोनों मदों पर कितना खर्चा हो रहा है रियल में, तो 17,600। रियल में कितना खर्चा हो रहा है, 17,600। तो यहाँ देखिए 1% का मान निकालेंगे, 0 0 कैंसिल, 4 चौक 16, 4 चौक 16, यानी कि 1% बराबर कितना आएगा भैया, 440 रुपया। अब बताइए कोई भी व्यक्ति जो कमाता है कितना परसेंट माना जाता है इनकम, 100%। तो 1% अगर 440 रुपया दे रहा है भैया, तो बताइए 100% कितना देगा। 100 से इधर गुणा कर दीजिए और 100 से यहाँ गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 100 एक कम हो जाएगा 100%, और ये हो जाएगा आपका 44,000। कितना हो जाएगा भैया। तो श्री एक्स जो है वो कितना कमा रहे महीने का भैया, श्री एक्स महीने का कितना कमा रहे हैं, 44,000 रुपया। आपका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए भैया परसेंटेज का आय व्यय पे आधारित हमने टॉपिक समाप्त कर दिया है, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। आप उसको एक बार वीडियो अच्छे से पूरा देख लीजिए और आप अंदाज लेंगे कि उसका मेथड कैसे क्या है। हमारा मेथड बुक से कोई मतलब नहीं भैया, आपको नया नया कंसेप्ट मिलेगा। बिल्कुल थोड़ा वीडियो देर में पड़ती है लेकिन दुरुस्त रहेगा आपका। ठीक, कंसेप्ट कहीं पर भी कोई अगर प्रॉब्लम होगा तो आप जो क्या करिएगा कमेंट में डाल दीजिए, उसको हम दोबारा रिवीजन कर देंगे। ठीक, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो भैया तो आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब कराइए भैया। ठीक, ताकि जो है इससे हमारा हौसला बढ़ता रहे भैया। ठीक, चलिए थैंक यू भैया।